हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है ये मैंने आपको इंट्रो में बताया था पिछली वीडियो में, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्स डैश, इस लाइन को हम बोलते हैं वाई डैश, और जहां पर दो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को इसको बोलते हैं ओ। तो ये जो लाइन है ये है वाई एक्सिस, और ये वाली जो लाइन है वर्टिकल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें यही पूछा है कि राइट व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन। तो क्या लिखेंगे हम? हॉरिजॉन्टल लाइन इज, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? एक्स एक्सिस, नेम पूछेंगे। ठीक है, इसके बाद वर्टिकल लाइन, अब इसमें जो वर्टिकल लाइन का नाम है वो क्या है? देखो जो स्टैंडिंग लाइन है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और इसका नाम क्या है? वाई एक्सिस। ठीक, सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइंस। इन दो लाइंस ने इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट। तो क्या नाम है? हमने क्या बताया था? फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे बताया था ना, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ईच पार्ट? क्या लिख देंगे यहाँ पे? क्वाड्रेंट। ठीक, नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीस टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहां पे दो एक्सिस, ये जो दो लाइंस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओ मींस ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसको? ओरिजिन। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिख देंगे हम? ओरिजिन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। ये हमें फिगर दिया 3.14। ठीक है, इसको देख के हमें क्या करना है? आंसर देना है। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमें। अब यहाँ पे देखो बी पॉइंट कहाँ है, ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट देखो। अब कोऑर्डिनेट्स जब हम लिखते हैं ना किसी भी नंबर के, तो हम क्या करते हैं? पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद वाई का लिखते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं हमेशा, ऐसा नहीं होता कि वाई वाला पहले आ जाएगा और एक्स वाला बाद में आ जाएगा, नहीं, एक्स वाला ही कोऑर्डिनेट पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी में देखो इसका कितना है? -5 कोमा, और वाई का कितना है यहाँ? 2। तो इसका आंसर आ जाएगा -5, 2। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट है हमारा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हमें। अब यहाँ पे सी पॉइंट कहाँ है? ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले एक्स का देखो, एक्स वाली लाइन पे कितना है? ये 5, और फिर वाई का कोऑर्डिनेट देखो कितना है? -5। ये देखो वाई का कितना है? -5, और एक्स का कितना है? 5। तो पहले एक्स का लिखेंगे फिर वाई का लिखेंगे, तो आंसर आ जाएगा 5, -5। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड है हमारा द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। अब यहाँ हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स तो उसने बता दी कि -3 और -5 है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स, अब हमें यहाँ पॉइंट बताना है कि -3 और -5 पे कौन सा पॉइंट है। अब ये x का नंबर है फर्स्ट, और ये y का नंबर है। अब -3 x में देखो कहाँ है? x के नेगेटिव नंबर ये रही लेफ्ट हैंड साइड में, -3 ये रहा। ठीक है, y का -5 नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? E। क्या आंसर आ जाएगा इसका? E। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। अब हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं है 2 और -4, इसका हमें पॉइंट बताना है। x का 2 है और y का -4 है। अब x का 2 देखो पॉजिटिव नंबर है, इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, x का 2 और y का -4 नीचे की तरफ, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आया हमारा?
जी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द एब्सिसा ऑफ द डी। अब यहाँ पे एब्सिसा मींस एक्स की जो पॉइंट्स हैं, एक्स की जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको हम एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, अब डी पॉइंट पे देखो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं। अब डी पॉइंट है हमारा ये रहा। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से पॉइंट्स है। पहले एक्स का देखेंगे, एक्स का कितना है यहाँ पे 6 और वाई का कितना है 2। तो एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम एब्सिसा कहते हैं। तो यहाँ पे एब्सिसा क्या है 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद 6 पार्ट है हमारा द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एच। एच पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स है उसका ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट मींस जो वाई का कोऑर्डिनेट है वो बताना है हमें। ठीक है, पहले एच पॉइंट पे जाओ, ये एच पॉइंट। अब यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स देखो कौन कौन से हैं। पहले एक्स का लिखते हैं, एक्स का कितना है -5 और वाई का कितना है यहाँ पे -3। ऑर्डिनेट मतलब हमें y का कोऑर्डिनेट बताना है। y का कोऑर्डिनेट क्या है -3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -3। क्लियर। इसके बाद 7 पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L। अब L पॉइंट कहाँ है हमारा, ये। अब L पॉइंट यहाँ है, इसके ये पॉइंट है हमारा L। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। पहले x का बताएंगे और फिर हम y का बताएंगे। x का कितना है, यहाँ पे देखो ये y एक्सिस के ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर x के कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं। ठीक है, और x एक्सिस के ऊपर y के कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं। तो ये y एक्सिस पे है, जो L पॉइंट है ये y एक्सिस पे है, तो यहाँ पे x का 0 हो गया और y का कितने 5। तो क्या आंसर आ गया 0,5। अब इसके बाद लास्ट है हमारा 8 पार्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M। M पॉइंट ये रहा हमारा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमें। M पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर x का कितना नंबर है यहाँ पे -3, तो y का कहाँ है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर ही है ना। ठीक है, x एक्सिस का मतलब है कि y से डिस्टेंस कितना है हमारा -3 और y एक्सिस का x से डिस्टेंस कितना है, मतलब x का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 0। x एक्सिस पे y के कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं और y एक्सिस पे x के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो m पॉइंट में क्या आंसर आएगा -3,0। Let's start exercise 3.3 question number first. In which quadrant or on which axis do each of the points, ये points है हमारे पास 5 points हैं। ठीक है, हमें बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में है और कौन से एक्सिस पे हैं। या तो ये क्वाड्रेंट एक्सिस पे होंगे या फिर किसी क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक है, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें 2 एक्सिस हैं, y एक्सिस और x एक्सिस, दो एक दूसरे को ओरिजिन पर कट कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं x एक्सिस के और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स हैं। y एक्सिस के ऊपर क्या है हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और नीचे क्या है नेगेटिव है। बीच में हमारा क्या है O ओरिजिन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो 5 पॉइंट्स दिए हैं इनको यहाँ पे लोकेट करना है और फिर हमें बताना है कौन से क्वाड्रेंट में है। अब फर्स्ट है हमारा -2 4, x का -2। फर्स्ट नंबर हमेशा x का ही होगा। ठीक है, हमेशा x का ही होगा। -2, x का -2 ये रहा और y का 4 ये इधर आएगा। ठीक है, x का 2 और y का 4। अब जब आप इसको स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा ये। तो ये पॉइंट हमारा हो गया -2,4। ठीक है, इसको हम इंडिकेट कर देते हैं सर्कल से। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट, अब ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में, ये हमारा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको बताया था ये सारा मैंने इंट्रोडक्शन में कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब है 3 -1, x का 3 और y का -1 नीचे जाएगा, ये रहा x का 3। तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट लगा के सर्कल लगा देते हैं, इंडिकेशन दे देते हैं। तो 3, -1 ये कौन से क्वाड्रेंट में है
फोर्थ क्वाड्रेंट में, हम यहाँ लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ देखो थर्ड में -1 0। अब यहाँ पे x का -1 है और y का 0 है, तो x एक्सिस पे क्या होता है, y के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 होते हैं। x का क्या है -1, ये रहा x का -1, y का 0 मतलब नथिंग, कहीं नहीं जाना हमें, तो ये पॉइंट हो गया -1 0। तो ये कौन सी लाइन के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे लिख देंगे x एक्सिस पे y के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारा 1 2, x का 1 और y का 2, x का 1 ठीक है, y का 2, ये पॉइंट आ गया हमारा, ये वाला यहाँ पे हो गया 1 2। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके बाद हमारा फिफ्थ पार्ट है -3 -5, x का -3 और y का -5, x का -3 ये रहा, -5 नीचे होगा, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा -3 -5, कौन से क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ लिख देंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए हमने इसको लोकेट कर दिया कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, और हमने ये भी बता दिया कौन से क्वाड्रेंट में है या फिर एक्सिस में है। ये क्वेश्चन हमारा फिनिश। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्लॉट द पॉइंट्स x y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। अब हमें x y के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इनको हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लॉट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सुटेबल यूनिट्स ले लिया, मतलब 1 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लिया x एक्सिस और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे x y फर्स्ट हमारा है -2 8, सेकंड है -1 7, थर्ड है हमारा 0 -1.25, फोर्थ है 1 3 और फिफ्थ है हमारे पास 3 -1। इनको हमें प्लॉट करना है, ये x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब फर्स्ट है -2 8, x का -2 y का 8, ऊपर जाएगा +8, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये पॉइंट आ गया हमारा -2 8, ठीक। इसके बाद सेकेंड है हमारे पास -1 7, x का -1 और y का 7, ये भी ऊपर ही जाएगा, +7 है, प्लस का 7 है, ये यहाँ पे हो गया -1 7, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 0 -1.25, x का 0, y का कितना -1.25, 1.50 होता तो ये -1 और -2 के बीच में हो जाता 1.5, बट यहाँ पे 1.25 है, -1.25 है, तो ये इसका आधा होएगा यहाँ पे, ठीक है। x का तो 0 है और y का इतना है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 0, -1.25, ठीक है। 1.25 अगर यहाँ पे होता 1.5 हो जाता है, इसका आधा हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1 3, x का 1 और y का 3, x का 1 ये रहा और y का 3 ऊपर जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा 1 3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ है 3 -1, x का 3 y का -1, x का 3 y का -1, ये हमारा यह -1, हाँ जी, ये था हमारा चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये फिनिश हो चुका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।